Imagine that you're carrying a heavy burden, feeling low, depressed, anxious. You're so much frustrated. Every day feels just like you are struggling day by day, and there is no point home to you can turn to. किसी से आप शेयर नहीं कर सकते. बट वट अगर आपको कोई ऐसी स्पेस मिल जाए, एक सेफ स्पेस मिल जाए जहाँ पर आप रहते हुए अपनी थॉट्स, अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस को बयान कर सकें और खुल के बयान कर सकें. कोई ऐसा इंसान आपको मिल जाए जिसके कंधे पे सर रख कर आप अपना दिल हल्का कर सकें, कि जहाँ पे आपको ऐसी स्पेस मिल जाए, आपको ऐसा इन्वायरमेंट मिल जाए जहाँ पे आपको सुना जाए, आपको समझा जाए, आपकी प्रॉब्लम्स को डिस्कस करके उनका सॉल्यूशंस निकाला जाए. तो क्या आप नहीं चाहेंगे कि ऐसा आपके साथ हो, या आपके किसी अपने प्यारे के साथ ऐसा हो? सो वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ काउंसलिंग. फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल डिफाइन द काउंसलिंग. काउंसलिंग होती क्या? काउंसलिंग एक प्रोसेस है. इट्स अ प्रोसेस. इट्स नॉट अ शॉर्ट टर्म प्रोसेस, इट्स अ वेरी लॉन्ग टर्म प्रोसेस. एक प्रोसेस है जहाँ पे एक ट्रेन्ड प्रोफेशनल पर्सन, एक ट्रेन प्रोफेशनलिस्ट, वो एक काउंसलर हो सकता है, वो एक साइकोलॉजिस्ट हो सकता है, वो एक थेरेपिस्ट हो सकता है, वो इंडिविजुअल लेवल पे, ग्रुप लेवल पे, कपल लेवल पे इंडिविजुअल्स को डील करता है, सो दैट दे कैन एड्रेस देयर इश्यूज, फीलिंग्स एंड थॉट्स. दे कैन ओपनली स्पीक अप अबाउट द प्रॉब्लम्स, और उनकी चीज़ों को डिस्कस करके उनके लिए प्रॉब्लम्स के जो अंडरलाइंग इश्यूज़ हैं उनको एड्रेस किया जा सके और उनकी प्रॉब्लम्स का सलूशन निकाला जा सके. मगर what will a person do when the counseling for that person become a source of shame? Alarming situation ना? Definitely it's alarming. काउंसलिंग एक बहुत नोबल प्रोफेशन है. अगर बात करें ना लेबलाइजिंग की, ट्रस्ट मी, लेबलाइजिंग इज़ अ क्राइम. बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट, हमारे पास भी कोई राइट नहीं है कि हम किसी को भी लेबलाइज कर सकें चलते फिरते. यार उसमें ये सिम्टम्स नज़र आ रही हैं, वो तो स्किज़ोफ्रेनिक है. उसमें सिम्टम्स नज़र आ रही हैं, वो तो बॉर्डर लाइन का पर्सनैलिटी डिसऑर्डर का बंदा है. उसमें ये सिम्टम्स नज़र आ रही हैं, उसको बॉडी में डिस्मॉर्फिक डिसऑर्डर है. नो, बीइंग अ प्रोफेशनलिस्ट मेरे पास भी ये राइट नहीं है. तो बीइंग अ कॉमन इंडिविजुअल, कॉमन पर्सन, आप लोगों के पास ऐसे राइट कैसे आ सकते हैं, या दूसरे लोगों के पास ऐसे राइट कैसे आ सकते हैं? यार अगर कोई बंदा किसी के साथ एक फेज़ गुजार रहा है, ठीक है, वो किसी से हेल्प सीख कर रहा है, तो आप उसको लेबलाइज कर दें, डायरेक्टली इनडायरेक्टली उसके बारे में रूमर्स फैलाना शुरू कर दें और ऑल द स्टफ. इज इट एथिकल? क्या आपका ज़मीर आपको इस बात की इजाज़त देता है? क्या आपको आपका दीन इस बात की इजाज़त देता है कि आप किसी के राज अफशां करें? नहीं देता ना. तो आखिर हमारी सोसाइटी में ऐसे अलमिया पैदा ही क्यों हो रहे हैं? छोटे छोटे लेवल्स पे हो रहे हैं. ट्रस्ट में, छोटे छोटे लेवल्स पे हो रहे हैं, बड़े बड़े लेवल्स पे नहीं हो रहे. मैंने बहुत से पढ़े लिखे ऐसे देखे हैं जो इतनी जाहिलाना बातें कर जाते हैं, जो कि दिमाग ब्लो आउट हो जाता है. यार व्हाट हैपेंड, हुआ क्या यहाँ पे? और मैंने ऐसे अनपढ़ लोग भी देखे हैं जिनके अंदर इतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग की सेंस होती है कि वो कहते हैं यस, हमने ऑब्जर्व किया इसे, दैट पर्सन नीड्स हेल्प, प्लीज़ हेल्प हम. काउंसलिंग के लिए बहुत करेज चाहिए. वही पर्सन हेल्प आउट करने के लिए बाहर भी आता है, वही एक जिसके अंदर हिम्मत, सब्र और बर्दाश्त होती है, और जिस इंसान में हौसला होता है ना कि वो अपनी कमियों खामियों को कबूल करके अपने आप को, अपने इश्यूज़ को सेटल डाउन करने के लिए हेल्प मांगता है. करेज चाहिए इस चीज़ के लिए. सो बजाय ऐसे इंसान को आप इनकरेज करने के, आप उसको इस तरह की लेबलाइजेशन करके, उसके बारे में उल्टी सीधी बातें करके, उसको अजीब सी नज़रों से देख के आप उसको मज़ीद डिस्करेज कर रहे हैं. और क्या पता आपका एक जुमला अगर वो ठीक भी हो रहा हो इंसान, या उसको अपनी दुनिया में, अपनी ज़िंदगी में, अपने इर्द गिर्द रोशनी की किरण नज़र आने भी लगे, तो उसमें ऐसे स्टिग्मास ऑलरेडी बिल्डअप हो रहे हैं, उसमें ऐसे फियर्स ऑलरेडी बिल्डअप हुए हों कि वो कहे कि यार मैं बड़ी मुश्किल से स्टेज तक आया हूँ, मैं हेल्पिंग की स्टेज तक आया हूँ, मैं नहीं चाहता कि दोबारा से मैं लेबलाइज्ड हूँ. और आनन फानन एक रूमर, एक तीर की तरह एक रूमर आती है और वो उसको लगती है जाके, और वो वापस ये कहता है देखा देखा देखा, ये वही हुआ मेरे साथ, पहले भी ऐसे ही होता था, मैं तभी नहीं था उठता. प्लीज़, बीइंग ह्यूमन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इंसानियत का सबूत दें. अशरफुल मखलूक़ात हैं आप. आपका कहा हुआ एक जुमला
आपके ज़ुबान से अदा हुए हुए चंद लफ्ज़ किसी इंसान की ज़िंदगी बना भी सकते हैं और किसी इंसान की ज़िंदगी बर्बाद भी कर सकते हैं। सुनने में आता है, सब लोग कहते हैं, ये आजकल रूमर्स उठ रही हैं, कुछ चीज़ें हो रही हैं, जी जी ये कैसे है, लोग अक्सर पॉइंट आउट कर जाते हैं, जी वो पर्सन इसके साथ इतना क्लोज्ड क्यों है, वो उसके शोल्डर्स पे क्यों हाथ रख रहा है, ये कैसी काउंसलिंग और द स्टफ। बाउंड्रीज होती हैं, बिल्कुल बाउंड्रीज होती हैं। एवरी रिलेशनशिप, एवरीथिंग हैज़ अ बाउंड्री, बट कुछ स्पेसिफिक बाउंड्रीज फिजिकल टच से रिलेटेड होती हैं। व्हेन जेंडर ऑपोजिशंस, ऑपोजिट जेंडर्स, राइट, डेफिनेटली होनी चाहिए, आपका दीन भी कहता है। पर व्हेन देयर आर सेम जेंडर्स, आप किसी को स्टिग्माइजेशन की लेवल के ऊपर कैसे लेके आ रहे हैं? काउंसलिंग में फिजिकल टच, कंसोलिडेशंस, ये थेराप्यूटिक पोर्शन का पार्ट होता है। किसी को छोटे लेवल पे चाहिए होती है, किसी को बड़े लेवल पे चाहिए होती है। आपको क्या मालूम उस इंसान के बारे में कि वो पीछे से कैसी सिचुएशन से गुजर रहा हो या उसके ऊपर क्या बीती हो, आप नहीं जानते ना। तो बिना उसकी हिस्ट्री जाने, उसके बारे में पहचाने, आप उसको चंद ऑब्जर्वेशंस की बेस पे, जो कि आपकी अपनी परसेप्शन की ऑब्जर्वेशंस है, वैसी होती भी नहीं है, आप उसको लेबलाइज कर देते हैं। नहीं करनी चाहिए। अपनी इन्वायरमेंट को प्रोडक्टिव बनाएं। अपना हाथ ऐसा रखें, अपनी शख्सियत ऐसी रखें कि लोग आपकी तरफ एक उम्मीद से देखें, यार ये इंसान ज़रूर मदद करे, ये इंसान मुझे ज़रूर समझेगा। सो प्लीज़ अपने इर्द गिर्द नज़र दोहराएं। कोई भी ऐसा इंसान जो आपको नज़र आता है, जिसको हेल्प की ज़रूरत हो, तो प्लीज़ उसकी हेल्प करें। जिस हद तक आप कर सकते हैं करें। उसको आगे किसी को रेफ़र कर सकते हैं करें। आप उसे एक अच्छा मशवरा दे सकते हैं करें। आपका एक जुमला, प्यार भरा, एहसास भरा एक जुमला भी उस इंसान के लिए काफ़ी हो सकता है। एक मोटिवेटेड सेंटेंस बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है उसके लिए। सो प्लीज़ मेक योर एनवायरनमेंट प्रोडक्टिव, प्लीज़। सो इफ़ यू आर न्यू टू माई चैनल, सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो। एंड इसको जितना फैला सकते हैं, जितना शेयर कर सकते हैं, उसको करें। बिकॉज हमारे इन्वायरमेंट में इस चीज़ की अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है, बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि बिल्कुल भी नज़र नहीं आती। आई होप कि मेरी बातें कहीं ना कहीं इस इन्वायरमेंट, इस सोसाइटी के अंदर एक पॉजिटिव चेंज लाने में हेल्पफुल ज़रूर रहेंगी। एकदम से नहीं आएगा, लेकिन इंशाल्लाह एक वक्त आएगा कि ये चेंज इस सोसाइटी में ज़रूर आएगा। स्टे सेफ, फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।